दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर बनता जा रहा है और दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आज लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन के लिए उतर चुके हैं। यहाँ तक कि अब सांस लेना मुश्किल हो चुका है। लोग मास्क पहनकर भी खांस रहे हैं। स्कूल, कंस्ट्रक्शन सब बंद है। अस्पताल में मरीजों की लगी लंबी लाइनें ये बयां करती है कि अब दिल्ली में सांस लेना किसी जहर से कम नहीं है। आखिर हर साल नवंबर आते ही दिल्ली में ऐसा क्या हो जाता है जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है जहर बन जाती है। आज के समय में दिल्ली की हालत गंभीर हो चुकी है। यहाँ खुली हवा में सांस लेना किसी चुनौती से कम नहीं है और दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 पार कर रहा है, जो कि सीवियर प्लस की श्रेणी में आता है। ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, यानी कि बहुत ही डेंजर स्थिति में है। यानी हवा अब सिर्फ प्रदूषित नहीं बल्कि जहरीली है। इस हवा से लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि अस्थमा मरीजों के लिए किसी मौत से कम नहीं है। बच्चे, बुजुर्ग, दिल और फेफड़े के मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। कई डॉक्टर चेतावनी दे चुके हैं, जब तक आपका बाहर निकलना आवश्यक नहीं है तब तक अपने घरों में रहें, क्योंकि ये हवा इतनी दूषित हो चुकी है आप इसमें खुले रूप से सांस नहीं ले सकते। अब दिल्ली की जनता सड़कों पर उतर आई है कि हमें शुद्ध हवा और पानी चाहिए। हालांकि दिल्ली में एयर क्वालिटी ये कोई नई समस्या नहीं है, ये पिछले कई समय से चलता आ रहा है। हर साल नवंबर होते ही एयर क्वालिटी बहुत ही जहरीली होती जाती है। कभी कभी तो ये 500-600 पार चले जाता है। लेकिन हर बार की तरह सवाल यह है कि हमारी सरकार इसको रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है, या सिर्फ मीटिंग खेलकर जनता को गुमराह कर रही। हर साल की तरह दिल्ली में AQI इस बार भी 400 पार कर चुका है, लेकिन हर बार सरकार ये भरोसा दिलाती है कि इसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। जब सरकार का ये प्रयास सफल नहीं हो पाता, सरकार अपने किए हुए वादे से चूक जाती है, तो जनता सड़कों पर उतर आती है। हर बार की तरह जनता फिर से सड़कों पर उतर आई है कि हमें शुद्ध हवा और पानी चाहिए। अब जनता झूठे दिलासे और एक भरोसे की राजनीति को समझ चुकी है। सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि यह गुस्सा कुछ ही दिनों में थम जाता है। जब तक ये हवा साफ नहीं होती, फिर अगली सर्दी में सेम वही कहानी दोहराई जाती है। मतलब ये खेल कई समय से चलता आ रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा दिल्ली की सियासत में वायु प्रदूषण को लेकर कोई गंभीर बहस क्यों नहीं होती। साफ हवा, साफ पानी की जरूरत तो सभी को है, लेकिन सरकार इसके लिए काम क्यों नहीं करती। हर पार्टी वादे तो करती है, लेकिन न कोई लॉन्ग टर्म विजन है, न कोई रीजनल कोऑर्डिनेशन। ये एयर पॉल्यूशन सिर्फ हमारा ही नहीं, आज के समय में सभी देशों के लिए समस्या बनता जा रहा है। ये सिर्फ हमारा अकेले की समस्या नहीं है, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना, पाकिस्तान और कई अन्य देशों का भी यही हाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसको कम कैसे किया जाए ताकि लोग खुले हवा में चैन की सांस लें। अगर इस काम को किसी देश ने किया है वो है चाइना। इसका एक जीता जागता उदाहरण और एक बेहतरीन उदाहरण है। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मैं चाइना का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, चाइना भी कुछ समय पहले सेम कंडीशन से गुजरा हुआ है, लेकिन उसने आज इसको इतना कंट्रोल किया, वो एक जीता जागता मिसाल है। चलिए समझते हैं चाइना के एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में। कुछ समय पहले चाइना भी इसी हाल से गुजर रहा था। AQI लगातार 600 पार जा रहा था, लेकिन यहाँ पे चाइना ने एक सख्त कानून और क्विक एक्शन प्लान बनाया, जिसको 2013 में लागू किया गया। ये प्लान था एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान। क्योंकि चाइना सिर्फ मीटिंग नहीं खेलता, वो तुरंत एक्शन लेता है और इस समस्या पर भी चाइना ने तुरंत ग्राउंड एक्शन पर काम किया। इस कानून को 2013 में बनाया गया और इतने सख्त नियम के साथ लागू किया गया। इस कानून के तहत अगर कोई भी फैक्ट्री या उद्योग ज़्यादा धुआं छोड़ता था तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता था, ऑनर को जेल और भारी जुर्माना तक लगाया जाता था। चीन की सरकार ने हर शहर में एयर क्वालिटी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाया, यानी अगर किसी शहर का AQI बढ़ा तो उस शहर के मॉनिटरिंग अधिकारी के प्रमोशन को रोक दिया जाता था। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कोल कंज्यूमर था, लेकिन 2014 से उसने सारे कोयले फैक्ट्री और थर्मल प्लांट्स को शहर के बाहर कर दिया। जहां आबादी बहुत कम हो, पुराने कोयले प्लांट बंद कर दिए गए तथा नेचुरल गैस और रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया गया। बीजिंग जैसे बड़े शहर में हजारों फैक्ट्रियां रिलोकेट कर दी गई ताकि शहर की हवा साफ हो सके। व्हीकल इमिशन नॉर्म्स लागू किए गए
ये इतने सख्त थे, पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया गया और ईवी कंपनियों को सब्सिडी दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को बड़ा और अफोर्डेबल बनाया गया, जिसकी वजह से बीजिंग मेट्रो आज दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो की लाइनों में से एक है, जिसकी वजह से लोगों को कार की जरूरत नहीं होती है। और साथ ही स्मॉग अलर्ट सिस्टम भी लगाया गया। जब भी AQI 300 पार चले जाता, चाइना में सीधे रेड अलर्ट जारी। स्कूल और फैक्ट्रियां बंद, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी। ग्रीन अर्बन प्लानिंग बनाया, जिसके तहत शहरों में लाखों पेड़ लगाए गए। टेक्नोलॉजी और डेटा ट्रांसपेरेंसी बनाई गई। हर शहर में रियल टाइम AQI मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए, ताकि लोग खुद सरकार से जवाब मांग सके। AI और सैटेलाइट मॉनिटरिंग से प्रदूषण फैलाने वाले इलाके की जाँच और वहाँ पे तुरंत कार्रवाई हो। अगर कुल मिला के यहाँ पे चाइना की बात करें, उसने एक लॉन्ग टर्म विजन बनाया, ना कि सीजनल प्लान। चाइना ने एक लॉन्ग टर्म विजन यानी 15 साल के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया। इसका लक्ष्य था 2030 तक शहरों की हवा की PM 2.5 की मात्रा 60% तक घटाई जाए। अब PM 2.5 के बारे में बताता हूँ। ये वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में हमारे फेफड़े तक पहुँच जाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं हमें दिखाई नहीं देता। इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत खतरनाक होता है। चाइना का इस एक्शन का नतीजा ये हुआ, उनका 2030 का प्लान 2013 से 2023 10 साल में चाइना ने PM 2.5 के लेवल को 55% तक गिरा दिया। अब बात करें अपने दिल्ली की AQI को लेकर, पराली जलाना, फैक्ट्रियों से आने वाला खराब धुआं, डीजल गाड़ी और हैवी मात्रा में हो रहा है कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इससे भारत चाइना से क्या सीख सकता है। इसमें जो सीखने वाली बात है, अगर कोई कानून बना है तो उस पर अमल किया जाए। कानून सिर्फ कागजी लेवल पर नहीं होने चाहिए, उसको ग्राउंड लेवल पर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। राज्य सरकारें एक दूसरे को ब्लेमिंग करना बंद करें और एक साथ मिलकर काम करें, क्योंकि हवा पानी जैसी चीज़ें सभी की प्राथमिकता होती है। जनता को डेटा और इन्फॉर्मेशन दिया जाए ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। एयर पोल्यूशन एक सीजनल समस्या नहीं होनी चाहिए, इसको एक परमानेंट समाधान की तरह देखना चाहिए। इवन इसको साल भर हेल्थ इमरजेंसी की तरह देखा जाना चाहिए। बाकी चाइना से ये भी सीखा जा सकता है, राजनीति अगर इच्छा और स्ट्रिक्ट एक्शन से हो तो दिल्ली की हवा भी साफ हो सकती है, बशर्ते सरकार एक दूसरे को ब्लेमिंग करना बंद करे और इसको एक जिम्मेदारी समझकर साथ साथ मिलकर काम करे। और अगर इसको सिर्फ सीजनल समस्या या वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो वही हाल होगा जो आज के समय में यमुना के हैं, क्योंकि शुद्ध हवा और शुद्ध पानी सभी की प्राथमिकता होती है। दिल्ली में यमुना के भी वही हाल है। बिहार इलेक्शन से पहले छठ पूजा के लिए यमुना की सफाई को इस तरह दिखाया गया जैसे कि परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया हो, लेकिन अब उसके हाल पहले के जैसे हैं। और चाइना जैसे विशाल देश जब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, बशर्ते राजनीति पार्टियों की इच्छा शक्ति और स्ट्रिक्ट एक्शन प्लान हो। बाकी आपका इस पर क्या विचार है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।